हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं समव्यूह पृष्ठ क्या होगा, समव्यूह पृष्ठ की विशेषता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव के कारण सामान्य बिंदु P R कोमा थीटा पर विद्युत विभव का मान, और वहां से हमने अक्ष पर और निरक्ष पर भी विभव के मान भाई ज्ञात कर लिए थे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक समव्यूह पृष्ठ। देखिए नाम से ही पता चल रहा है समव्यूह, इसका आप ना एक बार संधि विच्छेद करो तो आपको नजर आएगा समान प्लस में विभव, और पृष्ठ का मतलब होता है सतह। तो देखिए ये एक ऐसी सतह होगी जिस पर हर जगह विभव का मान क्या होगा भाई, समान होगा। याद रहे बोर्ड एग्जाम 2025 के अंदर गारंटी से लिख लीजिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से भाई फिक्स है, आएगा 100% आएगा। इसीलिए ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा, मान के चलिए हमारे पास कोई ऐसी सतह है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि भैया ये आपका समव्यूह पृष्ठ है, ठीक है। यदि ये समव्यूह पृष्ठ है ना, तो इसकी सतह पर जितने भी बिंदु होंगे उन सब बिंदुओं पर विभव का मान क्या है भाई, समान होगा। जैसे मान के चलिए यहां पर आपका ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, ये डी बिंदु है, ये ई बिंदु है, ये एफ बिंदु है, और ये क्या है आपका जी बिंदु है। तो ए बिंदु पर विभव मान लीजिए वी ए है, बी बिंदु पर विभव क्या है वी वी है, और सी बिंदु पर विभव क्या है वी सी है, और डी बिंदु पर विभव क्या है बी डी है, ए बिंदु पर विभव क्या है वी ई है, और एफ बिंदु पर विभव क्या है वी एफ है, और जी बिंदु पर विभव क्या है भाई आपका वी जी है। और भी बिंदु यहाँ पर हो सकते हैं। ये आपका समव्यूह पृष्ठ है, तो हम कह सकते हैं कि बिंदु ए का विभव, बिंदु बी का विभव, बिंदु सी का, बिंदु डी का, बिंदु ई का, बिंदु एफ का, बिंदु जी का, ये सारे के सारे विभव क्या होंगे भाई, आपस में बराबर होंगे। और ये आपस में बराबर है तो ये हमारी जो सतह है ये कहलाएगी क्या, समव्यूह पृष्ठ। तो यहां से परिभाषा बन गई भैया आपकी कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, समव्यूह पृष्ठ कहलाता है। डेफिनेशन लिख लीजिएगा भाई मेरे साथ साथ। हालांकि आपका जो पीडीएफ होगा क्लास का वो ऐप पर अपलोड कर लिया जाएगा, आप वहां से भी इसको इजिली नोट डाउन कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर भाई ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए परिभाषा क्या है, ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। राइट, तो ये आपकी परिभाषा हो गई समव्यूह पृष्ठ की। ये आप यहाँ पर परिभाषा के साथ साथ डायग्राम नोट कर सकते हो, और इन बातों को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब देखिएगा, अब हम देखेंगे समव्यूह पृष्ठ अलग अलग आकृतियों के लिए क्या क्या हो सकता है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है भाई। पहला पॉइंट सुन लीजिए ध्यान से, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है, बात करते हैं हम बिंदु आवेश के लिए। मान के चलिए मैंने आपके सामने एक बिंदु आवेश लिया, बिंदु आवेश का मतलब एक पॉइंट चार्ज लिया क्यू। तो इस पॉइंट चार्ज क्यू के लिए समव्यूह पृष्ठ कैसा होगा, याद रहे समव्यूह पृष्ठ वह पृष्ठ होगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो,
समान हो। और विभव का फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए, V बराबर क्या होता है, के क्यू बाई क्या होता है, R होता है। ठीक है, ये आपके विभव का फॉर्मूला होता है। तो जब भी आप समविभव पृष्ठ बनाओगे तो आप ये ध्यान में रखोगे कि उस पृष्ठ के लिए जितने भी बिंदु काम आ रहे हैं उन सभी बिंदुओं की क्यू बिंदु से दूरी क्या हो भाई, समान हो। भाई दूरी समान होगी तभी तो आपका विभव समान आएगा ना भाई। क्यों, क्योंकि क्या तो आपका कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तो 9 × 10⁻9 होता है। क्यों आपने कांस्टेंट कर ही रखा है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है भाई, आर दूरी पर। तो दूरी को भी आप कांस्टेंट कर दोगे हर एक पॉइंट के लिए, तो सीधी सी बात है वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि विभव क्या हो जाएगा, हर बिंदु के लिए समान हो जाएगा। अब आप दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, यहाँ पर, यहाँ आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। ये दिमाग की क्या है, बत्ती। देखिए अब ये आपका बिंदु आवेश है, तो इसके लिए कैसा पृष्ठ बनना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तो आप कहोगे गुरुदेव एक बॉल लीजिए, बॉल के सेंटर में क्यों आवेश को रख दीजिए, वो बॉल किसका काम करेगी, समविभव पृष्ठ का काम करेगी। क्योंकि हम इसके केंद्र से उसकी दूरी को मापन करते हैं तो हर जगह दूरी क्या है भाई, समान आ रही है। और जो बॉल कैसी होती है भाई, गोलाकार होती है। तो याद रखिएगा एक बिंदु के लिए एक समविभव पृष्ठ कैसा बनता है, गोलाकार बनता है। तो हमने यहां से क्या है, इसको गोलाकार बना दिया। तो यहां से दूरी r है, यहां से दूरी r है, ये दूरी r है, ये दूरी r है, ये दूरी r है, ये दूरी r है। हर जगह से दूरी क्या है भाई, r है। ये पॉइंट मानो चलिए आपका a है, ठीक है, इसका वोल्टेज VA हो जाएगा। ये पॉइंट V है, इसका वोल्टेज VV हो जाएगा। ये पॉइंट C है, इसका वोल्टेज VC हो जाएगा। ये D है, इसका VD। E पॉइंट है तो इसका VE। ये आपका F पॉइंट है तो VF। और ये आपका G पॉइंट है तो VG। तो हर जगह क्या है आपका भाई, वोल्टेज समान है। तो हम कह सकते हैं बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ क्या है, गोला होता है। तो इस बात को लिखिएगा पॉइंट नंबर 1 के अंदर कि बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ एक गोला होता है। क्या होता है भाई, गोला होता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। देखिएगा ध्यान से, मान के चलिए मैंने एक तार लिया, ठीक है, एक हमने क्या लिया, तार लिया, रेखीय चालक तार मान लीजिए। ये आपका रेखीय चालक तार हो गया, इस पर प्लस क्यों आवेश फैला हुआ है। भाई रेखीय चालक तार का सिंपल सी बात है, आवेश तो होगा। अब आप देख के बताइए कि रेखीय चालक तार के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होगा, सोच के देखिए। अज्यूम कर पा रहे हो भाई, सोचिए आपके हाथ में पेन है, पेन को आपने सीधा पकड़ रखा है। अब इसके ऊपर आप चूड़ी डाले, चूड़ी जानते हो ना जिसको हाथ में महिलाएं पहनती है भाई, है ना। चूड़ी आप एक चूड़ी के ऊपर दूसरी, दूसरी तीसरी चौथी, ऐसे चूड़ी के ऊपर चूड़ी डालते जाइए तो आप देखते हो एक बेलन आकृति बन जाएगी। और जो बेलन आकृति बनी है वो किसका काम कर रही है भाई, समविभव पृष्ठ का काम कर रही है। आप दूरी माप लीजिए, बराबर आएगी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, बेलन हो जाएगा। देखिएगा तो ये आपका हो गया बेलन। तो हम कह सकते हैं कि एक रेखीय चालक तार के लिए समविभव पृष्ठ का काम
एक बेलन करेगा। क्या करेगा भाई? बेलन करेगा। राइट। तो ये आपकी भाई आकृतियां हो गई। राइट। तो ये तो था भाई समव्य पृष्ठ क्या है। ठीक है। और हमने देखा कि भाई बिंदु आवेश के लिए गोला होगा और रेखे चालकता के लिए बेलन होगा। अब हम पढ़ेंगे समव्य पृष्ठ की विशेषताएं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। इसके ऊपर लगा लीजिएगा भाई मोस्ट। ठीक है। चलिए भाई, तो देखिएगा ध्यान से, पहला पॉइंट क्या है भाई। आप सभी ने समव्य पृष्ठ पढ़ लिया है, मान चलिए समव्य पृष्ठ है। राइट। तो समव्य पृष्ठ है, मान लीजिए यहाँ ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है। तो पहली परिभाषा तो यही बन गई, समव्य पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। भाई वी ए बराबर किसके होगा? वी वी के होगा। तो पहली तो आपकी यही विशेषता बन जाती है इसकी डेफिनेशन। तो उसको लिखिए आप फर्स्ट पॉइंट के अंदर। समव्य पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ये तो आपका पहला पॉइंट बन गया। सेकंड पॉइंट देखिएगा आप ध्यान से। अब मान के चलिए ये आपका ए बिंदु था, ये आपका बी बिंदु था। ए बिंदु का विभव हो गया वी ए, बी बिंदु का विभव हो गया वी बी। मैं आपसे बात करूं विभवांतर की, कि भाई विभवांतर कितना होगा। तो विभवांतर देखा जाता है दो बिंदुओं के विभव के बीच में। तो हम देखेंगे वी वी माइनस का वी ए के बीच में, ये आपका विभवांतर है। अरे भाई विभव का अंतर तो विभवांतर है, पढ़ा रखा है पहले लेक्चर में हमने विभव और विभवांतर को अच्छे से पढ़ा था। राइट। अब विभवांतर की बात की जाए, अरे भाई जितना बिंदु बी का विभव है उतना ही तो बिंदु ए का विभव है। मान के चलिए इसका 2 वोल्ट विभव है तो ए का भी 2 वोल्ट है। क्यों? क्योंकि कैसा पृष्ठ है ये? समविभव पृष्ठ पर स्थित बिंदु है। तो कितना आएगा विभव का मान, विभवांतर का मान? 0 आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होता है? 0 होता है। तो लिखिए इस बात को, समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 होता है। राइट। अब देखिएगा आगे, अब हम कार्य की बात और कर लेते हैं। कैसे? कि भाई हम किसी भी परीक्षण आवेश को यदि ए बिंदु से बी बिंदु तक लेके जाएंगे तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। भाई फॉर्मूला क्या होता है? वी ए माइनस वी ए बराबर में डब्लू बटा में क्यू। डब्लू का फॉर्मूला बन जाएगा क्यू ब्रैकेट वी वी माइनस का वी ए। राइट। अब आप सभी को पता है भाई विभवांतर तो 0 आएगा, क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो कार्य भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है भाई? 0 होता है। तो इस बात को लिखिए यहां पर, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया
कार्य शून्य होता है। राइट, ये आपका भाई थर्ड पॉइंट बन जाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, याद करो मैंने आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म पढ़ाए थे। वहां एक पॉइंट लिखवाया था कि कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ हम पॉइंट उसी को बनाएंगे, लेकिन किसके लिए? समविभव पृष्ठ के लिए। हम लिखेंगे कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, जो काटेंगे तो फिर विभव का मान क्या हो जाएगा उस पॉइंट पर? भाई अलग अलग हो जाएगा। तो लिखिए इस बात को कि कभी भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत विभव के दो मान हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट क्या होगा। देखिए, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो हमेशा समविभव पृष्ठ के भाई लंबवत होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान चलिए आपका क्यू आवेश है, इसके लिए आप भाई क्या बनाओगे? समविभव पृष्ठ गोला बनाओगे। यदि मैं इसकी बात करूं, प्लस का क्यू चार्ज है, तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, कहां जाएगी? अनंत की ओर जाएगी। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा भाई डायग्राम को, स्केल की हेल्प से आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये क्या है, हमेशा भाई 90 डिग्री का एंगल बनाती है समविभव पृष्ठ पर हमेशा। इस बात को लिखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, मतलब एंगल बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री। ये आपको भाई याद रखना है। तो ये आपका आज का टॉपिक समाप्त हुआ। आज हमने समविभव पृष्ठ की विशेषता पढ़ी। बिंदु आवेश के लिए हमने पढ़ा कि समविभव पृष्ठ गोलाकार होगा, रेखीय चालक तार के लिए बेलनाकार होगा, और हमने समविभव पृष्ठ की विशेषताओं के अंदर 5 पॉइंटों को आज डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच में संबंध। तो आई होप कि आपको क्लास काफी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय झारखंड, जय भारत।